मूवी की शुरुआत में हमें दो बहनों को दिखाया जाता है जिनका नाम जिंजर और ब्रिजेट था, जो कि जंगल में जा रही थी। अचानक उनकी नजर पेड़ पर लटक रहे ताबीजों पर पड़ती है। वो दोनों जंगल में खो गई थी और बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। उस जगह को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद जहाँ कोई उनकी मदद कर देगा। उन्होंने वहाँ पर एक खून से लथपथ झोपड़ी देखी। तभी उन्हें वहाँ पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उस औरत ने दोनों बहनों को ताबीज दिया और उनसे कहने लगी कि तुम्हें उस लड़के को मारना होगा, वरना तुम दोनों में से एक बहन दूसरी बहन का कत्ल कर देगी। उन दोनों को बूढ़ी औरत की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तभी अचानक से उनका घोड़ा अजीब ही व्यवहार करने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। दोनों बहनें घोड़े के पीछे भागती हैं, लेकिन भागते समय ब्रिजेट का पैर कहीं पर फंस जाता है और वो जख्मी हो जाती है। फिर जिंजर अपनी बहन से कहती है कि तुम यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करो, मैं किसी से मदद लेकर आती हूँ। जिंजर के जाते ही वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि शिकार किया करता था। उसने ब्रिजेट का पैर उस ट्रैप से निकाल दिया और फिर जिंजर भी वापस आ जाती है। वो आदमी दोनों बहनों को अपने साथ एक महल में ले जाता है जिसके चारों तरफ लकड़ियों की दीवार बनी हुई थी। उस महल के दरवाजे पर अजीब से पंजों के निशान भी थे। फिर वो दोनों महल के मालिक से मिलती हैं। ब्रिजेट के जख्म को देखकर महल के मालिक को लगता है कि इसे जरूर उस जानवर ने काटा होगा और उसका वायरस अब जिंजर में आ गया है। लेकिन जिंजर उन्हें बताती है कि ये जख्म तो एक ट्रैप की वजह से लगा है और न ही किसी जानवर के काटने से। फिर महल का मालिक उन दोनों को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर ब्रिजेट के जख्म के ऊपर स्नेल चिपका देता है, लेकिन वो स्नेल ब्रिजेट का खून नहीं पीती, जिससे उन्हें पता लग जाता है कि ब्रिजेट में उस जानवर का वायरस नहीं है। फिर एक लड़का उन दोनों बहनों को एक रूम में ले जाता है ताकि वो दोनों वहाँ पर आराम कर सकें। कुछ देर बाद वो महल के लोगों के साथ डिनर करने के लिए आती हैं। डिनर के समय एक सोल्जर और शिकार करने वाले आदमी के बीच में लड़ाई होने लगी। उस समय वहाँ पर एक पादरी भी मौजूद था। उस पादरी का कहना था कि जिंजर और ब्रिजेट उनके महल के लिए खतरे की निशानी है, इसीलिए वो पादरी उन दोनों बहनों को बुरा भला कहने लगता है। फिर रात के समय जिंजर को अजीब ही आवाजें सुनाई देती हैं। जब जिंजर ने उन आवाजों को फॉलो किया तो उसे एक रूम में एक बच्चा दिखाई देता है। जब जिंजर उस बच्चे की मदद करने के लिए आगे बढ़ी तो अचानक उस बच्चे ने जिंजर को काट लिया। असल में उस बच्चे में उस जानवर का वायरस था जिससे महल के लोग बहुत डरते थे। अब जिंजर भी उस वायरस का शिकार बन चुकी थी। फिर जिंजर भागकर ब्रिजेट के पास आती है और वो दोनों महल से जाने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों महल के दरवाजे को खोलने लगती हैं, तभी वहाँ पर सोल्जर आ जाता है और जिंजर को पीटने लगता है। सोल्जर को लगता है कि ये दोनों बहनें उन जानवरों को महल के अंदर लाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से वो जानवर सच में महल के दरवाजे को धक्का देने लगते हैं। सोल्जर जल्दी से महल के सभी लोगों को आवाज लगाने लगता है, लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कुछ जानवर किले के अंदर आ चुके थे। महल का पादरी जिंजर और ब्रिजेट से कहता है कि बाहर खतरा है, इसलिए तुम दोनों इस कमरे में छुप जाओ। लेकिन उस कमरे में एक मॉन्स्टर था जो जिंजर और ब्रिजेट को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से वो शिकारी आदमी आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार डालता है। फिर काफी देर तक महल के लोग उन मॉन्स्टर से लड़े और उन्हें महल से बाहर भगा दिया। फिर रात के समय जिंजर और ब्रिजेट सो रही थी और उन्होंने देखा कि जिंजर के जख्म से बहुत ज्यादा खून बह रहा है, इसीलिए ब्रिजेट उसे लेकर डॉक्टर के पास जाने लगती है। डॉक्टर के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक लड़का स्नेल को मारकर खा रहा है। तभी वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है और डॉक्टर उस लड़के को देखकर समझ जाता है कि इस लड़के में उस जानवर का वायरस आ चुका है। फिर डॉक्टर उस लड़के को अपने जख्म पर एक स्नेल को रखने के लिए कहता है। जैसे ही वो लड़का अपने जख्म पर एक स्नेल को रखता है तो वो स्नेल उसका खून पीने लगती है। स्नेल को उस लड़के का खून पीते हुए देखकर डॉक्टर समझ जाता है कि अब ये लड़का दूसरे इंसानों के लिए खतरा बन चुका है, इसीलिए डॉक्टर उस लड़के को गोली मारकर मार डालता है। उस लड़के को मरता हुआ देखकर वो दोनों बहनें जल्दी से वहाँ से निकल जाती हैं, क्योंकि वो दोनों जानती थी कि अगर जिंजर में भी उस मॉन्स्टर का वायरस हुआ तो वो डॉक्टर जिंजर को भी मार डालेगा। फिर हम महल के ओनर को देखते हैं जो कि उसी रूम में जा रहा था जहाँ पर वो बच्चा कैद था। वो उस बच्चे के लिए खाना लेकर आया था जिसने कुछ देर पहले जिंजर को काटा था। असल में वो बच्चा इसका बेटा था जिसे इसने दूसरे लोगों से छुपा कर रखा था। उसका बेटा तो वहाँ से भाग गया था, लेकिन उसे वहाँ पर जिंजर का लॉकेट मिलता है, इसीलिए वो सीधा जिंजर के पास जाता है। जिंजर के कमरे में पहुंचकर वो ब्रिजेट से जिंजर के बारे में पूछता है। ब्रिजेट उसे कहती है कि जिंजर तो अभी बीमार है। वो समझ जाता है कि जिंजर को उसके बेटे ने काट लिया है, अब उसमें भी उस मॉन्स्टर का वायरस आ चुका है। फिर वो वहाँ से चुपचाप चला आता है। फिर रात के समय जब जिंजर सो रही थी तब वहाँ पर वो बच्चा आ जाता है। उस बच्चे ने जिंजर के थोड़े से बाल काट लिए, लेकिन जैसे ही वहाँ पर ब्रिजेट आती है, ब्रिजेट को देखकर वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं, तभी उसे अपने घर की छत पर से आवाजें सुनाई देने लगती है। जब वो वहाँ पर पहुँचकर देखता है
तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन तभी वहाँ पर उस महल के ओनर का बेटा आ जाता है। वो बच्चा उस आदमी को मार डालता है और जिंजर के बाल वहीं पर छोड़ देता है। कुछ समय के बाद आसपास के लोगों को उस आदमी की मौत के बारे में पता चल जाता है और उन्हें उस आदमी की लाश के पास से जिंजर के बाल मिलते हैं। वो बाल लाल कलर के थे। लाल कलर के बाल सिर्फ जिंजर के ही थे, इसीलिए वो समझ जाते हैं कि इस आदमी को जिंजर ने मारा है और वो जिंजर को बंदी बना लेते हैं। फिर ब्रिजेट महल के ओनर को सारी बात बताती है कि जिंजर तो पूरी रात उसके ही साथ थी, फिर जब वो कहीं गई ही नहीं तो वो उस आदमी को कैसे मार सकती है। फिर वो ओनर और ब्रिजेट जिंजर को छुड़वाने के लिए पहुंच जाते हैं। डॉक्टर जिंजर के जख्म पर सनेल को चिपकाने ही वाला था, लेकिन तभी महल का ओनर उसे गोली मार देता है और ब्रिजेट जिंजर को बचा लेती है। फिर वो दोनों अपने कमरे में आ जाती हैं और उनको उस बूढ़ी औरत की बात याद आने लगती है, जो कि उनसे कह रही थी कि तुम लोग उस लड़के को मार डालो, नहीं एक बहन दूसरी बहन को मार डालेगी। वो जिंजर भी खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी। वो किसी भी समय क्रीचर के रूप में आकर ब्रिजेट का खून पी सकती थी, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो उस महल के ओनर के बेटे को मार डालेगी। फिर जिंजर उस लड़के की तलाश में महल से बाहर आ जाती है। इधर उधर ढूंढने के बाद जिंजर को वो लड़का मिल जाता है। वो लड़का अपनी माँ की कब्र पर बैठा हुआ था। जिंजर उस लड़के को मारना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वो उसे मार नहीं पाती। तभी उस लड़के को एक आदमी ने देख लिया और वो आदमी उस लड़के को पकड़ भी लेता है। फिर सबको पता चल जाता है कि ये महल के ओनर का बेटा है। फिर वो सब लोग ओनर को महल से बाहर बुला लेते हैं। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर महल के ओनर ने खुद ही अपने बेटे को मार डाला। उस लड़के को मारने के बाद भी जिंजर के ऊपर से वो श्राप खत्म नहीं होता। फिर वो दोनों बहनें फैसला करती हैं कि वो दोनों फिर से उस बूढ़ी औरत के पास जाएंगी और उससे इस श्राप को खत्म करने का उपाय पूछेंगी। फिर वो सबसे छुपकर उस महल से बाहर आ जाती हैं। उस बूढ़ी औरत के पास आते हुए उन्हें रास्ते में एक लड़का मिलता है, जिसे उस बूढ़ी औरत के ठिकाने के बारे में पता था। फिर वो तीनों उस बूढ़ी औरत की तलाश में जंगल में निकल पड़ते हैं, लेकिन जिंजर की भूख अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई, इसीलिए उसने उस लड़के को मारकर उसका खून पी लिया। उस औरत को जंगल में ढूंढते ढूंढते आखिर में वो उस औरत के पास पहुंच ही जाते हैं। वो शिकारी भी उस औरत के पास आ जाता है, जिसने ब्रिजेट की मूवी की शुरुआत में जान बचाई थी। उस बूढ़ी औरत ने एक जादुई दवा ब्रिजेट को पीने के लिए दी, जिसे पीते ही ब्रिजेट को इस श्राप के हल के बारे में पता चल जाएगा। उस दवाई को पीते ही ब्रिजेट गहरी नींद में चली जाती है। नींद में जाते ही वो देखती है कि उसके हाथ में एक खंजर है और वो उस शिकारी को मार रही है। अब ब्रिजेट को पता लग जाता है कि उस बूढ़ी औरत ने जिस लड़के को मारने के लिए कहा था, वो उस महल के ओनर का बेटा नहीं बल्कि जे शिकारी था। फिर जिंजर उस बूढ़ी औरत को मारकर वहाँ से भाग जाती है। वो शिकारी ब्रिजेट को अपने साथ लेकर वापस महल में आ जाता है। महल में पहुँचते ही वो लोग ब्रिजेट को बंदी बना लेते हैं, ताकि जब जिंजर ब्रिजेट को बचाने के लिए महल में आए तो लोग जिंजर को जान से मार डालेंगे। कुछ समय के बाद जिंजर वहाँ पर आ जाती है। सोल्जर और वहाँ के लोग जिंजर को मारने लगते हैं, लेकिन अब जिंजर पर उनकी मार का कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर जिंजर महल का दरवाजा खोलकर सारे मॉन्स्टर को महल के अंदर ले आती है। दूसरी तरफ महल का पादरी ब्रिजेट को मारना चाहता था, लेकिन महल के ओनर ने उस पादरी को जिंदा ही जला दिया। फिर सभी मॉन्स्टर महल के लोगों पर हमला करने लगते हैं। महल का ओनर भी मॉन्स्टर के वायरस का शिकार हो चुका था और फिर वो पूरे महल में आग लगा देता है और खुद को गोली मार लेता है। फिर वो शिकारी ब्रिजेट से कहता है कि उसे जिंजर को खंजर से मारना होगा, लेकिन ब्रिजेट जानती थी कि उसे क्या करना है। फिर ब्रिजेट एक खंजर उठाती है और उस शिकारी के दिल के आर पार कर देती है। सभी लोगों के मरते ही जिंजर और ब्रिजेट उस महल से बाहर आ जाती हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।